हेलो स्टूडेंट, आज हम स्वामी विवेकानंद जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे। जब भी हम किसी एजुकेशनिस्ट की या फ़िलासफ़र की एजुकेशनल फ़िलॉसफी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी लाइफ फ़िलॉसफी को समझना होता है। और लाइफ फ़िलॉसफी, जीवन दर्शन कैसे बनता है, किसी के भी जीवन परिचय को समझना सबसे पहले नितांत आवश्यक है। तो यदि हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सभी जानते हैं 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त बहुत ही सुविख्यात वकील थे और प्रतिष्ठित परिवार से थे ये। और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक और विदुषी महिला थी। और इनको बचपन से ही अपनी माता से हर तरह के धार्मिक ज्ञान और वेदों की, पुराणों की शिक्षा इनको अपनी माता से व्यवहारिक रूप में सीखने को मिली। और बचपन से ही कहा जाता है कि बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान, ओजस्वी बालक के रूप में थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस जी था, जिनसे इनको वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने ही इनका नाम जो नरेंद्र नाथ, जो इनका बचपन का नाम था, नरेंद्र नाथ से इनका नाम विवेकानंद रखा। तो जब रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई 1886 में, तो उन्होंने मृत्यु से 4 दिन पहले ही इनको, विवेकानंद जी को बता दिया था कि अब मैं शरीर छोड़ के मुझे जाना होगा और अपना जितना भी ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो मैंने सब कुछ दे दिया है और मैं खाली रंग हो गया हूँ, खाली हो गया हूँ। और अब मैंने तुम्हें जितना भी दिया उसका तुम्हें प्रचार प्रसार करना है। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो अब आगे का जो जीवन था, जो विवेकानंद जी का जीवन था, उन्होंने अपने गुरु जी के आदेशों का पालन किया और वेदांत में इनका बहुत विश्वास था। तो वेदांत की और धर्म की, दर्शन की, इनका ये उपदेश, विश्व बंधुत्व की भावना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये सारे उपदेश जो हैं ये अपने देश में प्रचार प्रसार करने लगे। तो केवल इनके देश में ही ये विख्यात नहीं हुए, ये विदेश में भी इनके जो उपदेश थे वो बहुत ज़्यादा विख्यात हुए। इनको विश्व ख्याति प्राप्त हुई। अमेरिका में शिकागो में एक धार्मिक सम्मेलन था जहाँ पर इनको एक धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इनको बुलाया गया था। और वहाँ पर जो इन्होंने उपदेश दिए वो सारे विश्व में विख्यात है। और अब तक भी उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व था और बहुत प्रभावित किया था इन्होंने विश्व के सभी लोगों को अपने उपदेशों से। तो स्वामी विवेकानंद जी का सारा जीवन आगे का जो था वो उनका इसी में बीता कि ये उपदेश देते थे और इनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इनके उपदेशों को लोगों ने फिर इनके लेख भी प्रकाशित हुए और उसको पुस्तक का रूप भी दिया। 39 वर्ष की आयु में इन्होंने 4 जुलाई 1902 में इन्होंने शरीर त्याग दिया। और अब तक भी, क्योंकि युवावस्था में ही 39 वर्ष की एक युवावस्था ही होती है, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने इतने छोटे से जीवन काल में इन्होंने इतना सारा कार्य किया, इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ा अपने विचारों का लोगों पर, कि अब तक भी यदि इनकी फ़िलॉसफी को कोई पढ़ लेता है तो अगर वो निराशावादी हो रहा होता है तो उसमें आशा का संचार हो जाता है। और बहुत ही ऊर्जावान इनके विचार हैं। इसीलिए इनके जन्म, जो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, तो 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तो इनका जीवन परिचय की बात हुई। इनके जीवन परिचय से ही हम इनकी एजुकेशनल लाइफ फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे। तो लाइफ फ़िलॉसफी में क्या था कि इनकी जीवन दर्शन में सबसे ज़्यादा वेदांत पे विश्वास करते थे। वेदांत 3 प्रकार के होते हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो ये सबसे ज़्यादा इनका जो विश्वास था वो अद्वैत में था। और इनका कहना था अद्वैत में ही तीनों तरह के वेदांत दर्शन जो है वो समाहित हैं। उसका मतलब ये है कि 2 नहीं, एक, परमात्मा आत्मा दोनों एक ही हैं। और हमारे जीवन का और शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य यही है कि हम अपने आप को पहचान सकें और अपने अंदर उपस्थित उस परमात्मा को जान सकें। तो ये चीज़ थी। इसके अलावा ये मानव की महत्ता में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि मानव ही ईश्वर की सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट कृति है। और इसमें ही हमें ये आत्मा का, जो इसका अंदर जो आत्मा समाहित होती है कोई भी जीव में, तो उसकी यदि हम सेवा करते हैं तो वही ईश्वर की सबसे बड़ी उपासना है। इनके दर्शन में हमें निर्भीकता सबसे ज़्यादा मिलेगी, निडरता। उनका एक कथन भी है कि बी अ हीरो, ऑलवेज अ हीरो। हमेशा वीर बनो, साहसी बनो, सबसे कह दो कि मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ
और कभी भी जो डर है वो आपकी कायरता है, वो अधार्मिकता है, वो आपको बिल्कुल पूरी तरह से बेकार कर देती है। डर को मृत्यु का नाम दिया था, फियर इज़ डेथ। तो इन्होंने कहा था कि पूरी तरह निर्भीक बनो और जीवन के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहने वाली इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी है कि जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं और हमें जो है जीवन संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, आशावान रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा आध्यात्मिकता में विश्वास रहना चाहिए। आध्यात्मिकता का अर्थ इन्होंने सत्यता से लिया है, पवित्रता से लिया है, मतलब सत्य का जो निचोड़ है वही आध्यात्म है। और उन्होंने कहा कि यदि हम आध्यात्मिकता को छोड़कर केवल भौतिकतावाद को अपनाकर अपने आप को देश की सेवा में तल्लीन मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि यदि अपने आप को राष्ट्र का हित चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिकता को पकड़ के रखना है, क्योंकि वही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और उसके बाद यदि हम कुछ और नया सीखते हैं और उसको लेके आगे बढ़ते तभी हमारा कल्याण संभव है, नहीं तो हमारा विनाश ही हो जाएगा। तो ये इनकी लाइफ फिलॉसफी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करूँगी। थैंक यू।